नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल के करीब स्थित ग्राम चांदपुर में प्राकृतिक कृषि के लिए समर्पित किसान अशोक मीणा के फार्म हाउस पर प्राकृतिक कृषि प्रेमी किसान भाइयों की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अशोक मीणा ने मातृशक्ति संस्कृति प्रकृति पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण किया। इस बैठक में लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जी, प्रमुख कृषक मनोहर पाटीदार परवलिया, राजकुमार राठौर सीहोर, अचल मीणा इमलिया, कल्याण मीणा के अतिरिक्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीणा, जनपद उपाध्यक्ष भगवान सिंह, कृषि विशेष सुधीर खांडेकर, संजय गुप्ता, बैंक अधिकारी मनीष उपाध्याय, मातृशक्ति में श्रीमती नीता वाजपेयी, सविता व्यास, अनीता शर्मा तथा निःशुल्क थाली बैंक संचालन करने वाली महिला समूह की उपस्थिति रही। इसके साथ ही कई वक्ताओं ने अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पर्यावरणीय असंतुलन, मृदा के क्षरण और प्रदूषण के लिए यह काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इस मौके पर अपने उद्बोधन में लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि प्राकृतिक कृषि को पर्यावरणीय दृष्टि से सर्वोत्तम बताते हुए खेती के लिए गोबर एवं गौमूत्र बहु उपयोगी है। उन्होंने प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि गांव में अगर प्राकृतिक खेती को अत्यधिक बढ़ावा मिले तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण जनों को स्वावलंबी बनाने में भी व्यापक मदद मिल सकती है। नहीं इधर देखिए। हाँ, हवा चल रही है ना अभी, तो हवा चल रही है। तो साइड में लगा देना। चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जिसको शब्द कहते हैं ना, जैसे भी हमें पालीवाल बहन जी ने कहा, तो अपन जातिगत बात नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है वो पालीवाल समाज में ये संस्कार हैं कि सबसे पहले उत्तम कृषि वो आज भी माने हुए पालीवाल समाज वो काम वो कर रही है, श्रेष्ठतम कार्य कर रही है। ये हम सबके लिए एक सोचने की बात है कि यदि प्रकृति और संस्कृति के हित में सोचने का भाव एक मातृशक्ति के मन में आ जाए, हजारों किसानों को परिवर्तन कर सकती हैं, तो आज हम और आप सब इस मंच से बैठकर कितना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। क्या एक गांव का परिवर्तन, आसपास का परिवर्तन। जैसे उन्होंने कहा, एक बात आती है बीच बीच में, कुछ किसानों में एक परिवर्तन तो आया है, खेती कर रहे हैं भाई साहब, अपन ने 30 एकड़ में से 2 एकड़ में तो कर लिए ये। अच्छा, क्यों किए? कि अपन अपने खाने लायक गेहूं, अपनी सब्जी, अपना फल तो कम से कम घर में तो ठीक खाएं, तो घर में ठीक खाएं और समाज को जहर खिलाएं। ये कौन सी वृत्ति है? जो खाएं वो उगाएं, जो उगाएं वो खाएं। दोबारा एक सूत्र केवल, जो खाएं वो उगाएं, जो उगाएं वो खाएं। अपने लिए, अपनों के लिए। अपने वो हैं जो अपने परिवार या पति पत्नी बच्चे के दायरे से बाहर हैं। अपना, फिर कुटुंब का, और हमारा कुटुंब पूरा गांव। मेरा गांव मेरा देश। हम गांव को बदलेंगे तो देश बदलेगा। मेरी नदी मेरी गंगा। मत जाओ गंगा जी में कुछ करने, अपनी नदी को सिर्फ एक चीज सोच लो कि मेरी नदी मेरी गंगा, देश रहेगा भला और चंगा। सोच ये होना चाहिए और समग्र चिंतन है। अब मातृशक्ति थाली बैंक चला रही है, कितना बड़ा चिंतन है। वो किसानों के बीच में बहन जी काम कर रही हैं, कितना बड़ा चिंतन है। कुल मिलाकर प्रकृति और संस्कृति का हित ही सबसे बड़ा हित है। प्रकृति यानी क्या है? प्राय यानी प्रभु, प्रभु की कृति। तो प्रभु की कृति की सुरक्षा कब हो सकती है? जब संस्कृति होगी। संस्कृति कब होगी? जब संस्कार होंगे। संस्कार कब होंगे? जब विकार नहीं होंगे। परिवार में आएंगे विकार, जाएंगे संस्कार, आएंगे संस्कार, जाएंगे विकार। इस लक्ष्य को लेकर कार्यक्रम की सफलता तभी है हम जो जहां हैं अपनी अपनी दूरी पर क्या कर सकते हैं, अपने मानव जीवन के श्रेष्ठतम पुरुषार्थ का श्रेष्ठतम अंश लोक मंगल और लोक कल्याण के काम के लिए आनंद से करें, अहंकार के साथ नहीं।
अहंकार सबसे बड़ा विकार, समाज करता है तिरस्कार। जिस काम में भी अहंकार हो गया वो वहीं फुल स्टॉप हो गया। और एक छोटी जानकारी देना चाहूंगा, परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, देश में एक वातावरण का निर्माण हुआ है। कभी कभी लगता है ना कि ये कोरोना संक्रमण काल का जो विषय चलता है, शायद प्रकृति ने आईना दिखाया है। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो। अपने कौन? जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं। ये अवसर दिया है, प्रकृति के समीप जाओ। अट्टालिकाओं में कुछ नहीं रखा, प्रकृति के समीप जाओ। प्रकृति सम्मत, विकास भी प्रकृति सम्मत, खेती भी प्रकृति सम्मत, और आप स्वयं भी हो जाओ प्रकृति सम्मत। जीवन की यही सार्थकता है। तो आज स्थिति क्या है? योजनाओं की भी भरमार है, जरूरतमंद किसानों की भरमार है। सुबह मैं भास्कर को पढ़ रहा था इस कार्यक्रम। अटखेलियों भरा बचपन बीता होता है, जहाँ हम धूल धूर्षित होते हैं। और मेरा संदेश ये पुस्तक में यही छुपा है कि आप बड़े हो गए हैं, लेकिन महीने में एक बार आधा घंटे के लिए बस्ती माँ में तो जाइए। बस्ती माँ कितनी गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि उसी की गोद में हमारी सांझ ढलती है और एक नया सवेरा आता है। आज वही बस्ती माँ का हमें स्वच्छ बनाना है और पृथ्वी माँ को हमें विष से बचाना है। किस उद्देश्य से, मतलब आपने बोला स्वच्छ बनाना है, किस लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? हमारी लोगों से ये अपेक्षा है कि हम गांव में जाएंगे और 5 से 7 लोगों का, 3 लोगों का या 11 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और कहेंगे कि आप इसके सदस्य बनिए और हमें फॉलो करिए। और महीने में एक बार आप स्वच्छता अभियान के लिए निकलिए। यदि आप गांव बस्ती में 10 घर के सामने 20 पन्नी बीनते हैं तो वहाँ की माताओं बहनों से कुछ नहीं कहती हैं, तो दूसरे दिन वो ये कहेंगी कि कोई व्यक्ति आते हैं महीने में एक बार और हमारे घर की गंदगी को साफ करते हैं। और जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया है वो हमारे लिए बड़ा सकारात्मक रूप में हमारे जहन में उतरा है। तो हमने भी चाहा है कि हम 365 दिन, मैंने तो अपने आप में एक लक्ष्य तय किया है, 365 दिन में से 100 दिन में समाज के बीच में रहूंगा और ये पंच माओं के स्वरूप को थाली का जो लोकार्पण किया हुआ है यहाँ पर बाटी की थाली बैंक की बात होती है, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसको ये है कि आज यहाँ पे दुर्गे जी में भोजन प्रसादी होती है और भोजन प्रसादी में पत्तल यूज होती हैं और उन पत्तलों पे पन्नी का लेप होता है और वो पुड़ी जैसे ही उस पे पत्तल पे गरम रखाती है तो वो तुरंत ऑब्जर्व कर लेती है और वो ही केमिकल हमारे शरीर में जाता है और उसको हम समझ नहीं पाते हैं। डिस्पोजल को हम फेंकते हैं, पत्तलों को फेंकते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम तो हो जाते हैं लेकिन याद छोड़ जाते हैं सड़ी हुई और बदबू और गंदगी के रूप में जो महीनों सड़ती रहती है। ऐसी चीज़ों को वो कार्यक्रम याद छोड़ जाते हैं हमारे बीच में। आज हमारे बड़े बुजुर्ग घर से लोटा लेके जाते थे या थालियों में ही शादी विवाहों में वो भोजन करते थे। तो आज हम वो प्रथा को वापस पुनः ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में कि भैया अपनी अपनी थाली लाइए या इन थाली में भोजन करिए। और अपने आप में मैंने तो ये देखा है कि स्वयं से मैं अपनी थाली खुद ही साफ करता हूँ, मैं अपनी श्रीमती जी से भी नहीं बोलता हूँ। तो ये संदेश में लेके सारे समाज में जाना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। मैडम कैंसिल करना, कैसे करना देख लेना, हुआ नहीं हुआ कभी करता नहीं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.